दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। क्योंकि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं ना तो ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, देखते हैं मार्केट गिर रहा है ना, बस वहाँ से उठा लेते हैं और कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं। फिर बाद में वो स्टॉक नीचे आ जाता है या तो बहुत लंबा टाइम तक ले होल्ड करके उनको रख देता है, तो सोचते हैं कि फिर यार हम तो फंस गए। फिर उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है और हार्डली एवरेज करते 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 वो लास्ट में लॉस में ही निकलते हैं उस स्टॉक से। तो क्या है इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कोई भी स्टॉक में करें और तुरंत जो भी मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसमें मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं। क्योंकि देखिए अब इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जो पहले किया करते थे लोग। किसी भी स्टॉक में एक बार खरीद लिए तो लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखे हुए हैं एकदम जीवन भर उसको रिटायरमेंट प्लान के लिए। अब रिटायरमेंट प्लान वाला जो है ना, अब इन्वेस्टमेंट अब बहुत कम स्टॉक में मिलता है, लेकिन वो स्टॉक आपको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या है वैसा स्ट्रैटेजी, क्या है वैसा तरीका जहाँ से हम लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग एक शॉर्ट टाइम इन द सेंस कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना के अंदर में हम लोग उसका स्टॉक में अच्छा खासा एक प्रॉफिट अर्न करके निकल जाएं। फिर हम लोग दूसरा स्टॉक देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स है, लगभग 200 स्टॉक्स वैसा है जिसमें FII DIA अच्छा खासा होल्डिंग बना करके रखे हैं, तो उस स्टॉक में हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले किए बिना हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको समझाते हैं कि कहाँ कौन सा स्टॉक पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे और कितना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी में कुछ टूल्स का रिक्वायर्ड होता है, उस टूल्स के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपको ना इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि हम लोग किसी भी स्टॉक में इंटर किए और उसमें जो भी हम लोगों को रिटर्न चाहिए था वो रिटर्न हम लोग बुक किए और बस निकल गए। दूसरा कि एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिसमें हम लोग लॉन्ग टाइम तक होल्डिंग बना करके रखे हुए हैं, जब तक उसमें मोमेंटम है तब तक हम उसको होल्ड किए और जैसे ही मोमेंटम ख़त्म हुआ हम उसमें उस स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो हम लोग पहला देखेंगे शॉर्ट टाइम के लिए, 1 महीना से लेके 2 महीना 5 महीना 6 महीना के बीच में जो भी मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो अपना ले करके निकल गए। फिर नेक्स्ट कभी हम आपके बीच दूसरा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग शॉर्ट टाइम यूजिंग गैप जो स्ट्रैटेजी है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और शॉर्ट टाइम में हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। तो चलिए ये तो हो गया। दूसरा है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो मैं पहले ही बना करके यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, जा करके आप देख लीजिए। तीसरा SL इन डिलीवरी में कौन सा ब्रोकर है जो SL स्टॉप लॉस प्रोवाइड करता है, उसका भी वीडियो मैंने बना करके दिया हूँ, वो भी जा करके देखिए। इसके बाद पल्स एंड ट्रेंड के बारे में वीडियो बना हुआ है, वो भी देखिए। चौथा गैप के बारे में वो भी वीडियो है। ये सब जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, ये वीडियो पहले से बना हुआ है, आप जा करके देख लीजिए, तभी जा करके ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। क्योंकि एक सीरीज चल रहा है, ये सीरीज में जो भी मैंने पिछले आपको बताया है सारा का सारा वीडियो आपको देखना होगा, तभी जा करके ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आप जाइए इस वीडियो को पॉज कीजिए और उसको जा करके देखिए। इसके बाद DATR का यूज करेंगे, वॉल्यूम देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ हम लोग एक रिलायंस का चार्ट ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ हम लोग इसमें पल्स और ट्रेंड देख लेंगे। तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसका पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड अप है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पल्स ट्रेंड का, जाकर के सबसे पहले देखिए, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे को देखने से लग रहा है कि इसका पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड अप है, तो इस स्टॉक में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ एक इंडिकेटर लगाएंगे, DATR, डेली एवरेज ट्रू रेंज। ये DATR हम लोग इंडिकेटर लगा लिए।
अब हम लोग देखेंगे जो कैंडल क्लोज हो गया है, मंथली कैंडल है ना, देखिए यहाँ पे मंथली DATR कितना है इसका, इसका है 21। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए इसका DATR कितना है, 21 है। तो 21 DATR है इसका। तो हम लोग प्रीवियस कैंडल जो क्लोज हो गया है मंथली का, उसका क्लोजिंग प्राइस देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको ना क्लोजिंग प्राइस दिखेगा, देखिए इस कैंडल पे जब हम लोग ले जाएंगे माउस का कर्सर, तो क्लोजिंग प्राइस इसका दिख रहा है 1200। आपको दिख पा रहा है 1200, वहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है। तो हम लोग कैलकुलेटर निकालेंगे और 1200 माइनस DATR इसका है 21 माइनस 21, यानी कि 1179-80 रुपया के आसपास, या 1179-80 के नीचे में अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो हम लोग एग्जीक्यूट कर जाएंगे। 1179 ये रहा, हम लोग लाइन एक यहाँ पे खींच दिए। तो इसके नीचे अगर कोई कैंडल रेड होगा, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनता होगा, वैसा हम लोग पैटर्न ढूंढेंगे। तो देखिए ये चार्ट है, इसमें हम लोग एक पैटर्न ढूंढते हैं, रेड के बाद जस्ट ग्रीन। तो ये एक पैटर्न मिल गया यहाँ पे। इसके जस्ट नीचे जो मैंने लाइन जो मार्क किया है, उसके जस्ट नीचे तो हम लोगों को मिल गया कि यहाँ पे बॉडी पे लाइन खींचते हैं और देखिए ये रेड कैंडल हो गया, इसके बाद जस्ट ग्रीन कैंडल हो गया। जैसे यहाँ रेड कैंडल हो गया, जस्ट इसके ग्रीन कैंडल हो गया, यहाँ रेड कैंडल हो गया, जस्ट इसके ग्रीन, यहाँ रेड हो गया, जस्ट इसके ग्रीन। तो ये पैटर्न हम लोग ढूंढेंगे फॉर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, वीकली या मंथली हम लोग ले सकते हैं। जिस भी टाइम फ्रेम पे मेरा पल्स एंड ट्रेंड मेरे को अलाउ करता है कि इस टाइम फ्रेम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मेरा टाइम फ्रेम यहाँ पेमेंट कर रहा है कि भाई मंथली पे आप टाइम फ्रेम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट गिर रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो मेरे को त्राहिमाम नहीं करना है। मेरे को ऐसा पैटर्न ढूंढना है जिसमें रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनता हो, रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनता हो, रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनता हो, ऐसा पैटर्न हमको ढूंढना है। चलिए बहुत सारा मैं स्टॉक दिखा देता हूँ। टाटा मोटर्स, रेड के बाद ग्रीन पैटर्न, रेड के बाद ग्रीन पैटर्न देख रहे हैं। IDFC फर्स्ट, रेड के बाद ग्रीन पैटर्न, ऐसा मिल रहा है आपको। मल्टीपल स्टॉक मैं आपको दिखा सकता हूं जिसमें ये पैटर्न आपको मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात यहाँ पे ये रहता है कि लेना कहाँ से है, एंट्री कहाँ से होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। तो चलिए हम लोग एक रिलायंस का स्टॉक देख रहे थे, इसको देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा विस्तार से। ये हम लोगों को एंट्री लेना है ना, ये जो रेड कैंडल जो है ना, इसके बॉडी पे यहाँ पे, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इसके जो रेड कैंडल जो है ना उसके लोएस्ट पे यहाँ पे। और इसका प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, पहला प्रॉफिट बुक जो होगा ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल जो बना है वहाँ, दूसरा वाला कैंडल पे, तीसरा वाला कैंडल पे। देखिए ये 3 लेग आउट कैंडल है, इस पे भी एक डेप्थ वीडियो आने वाला है कि 3 लेग आउट कैंडल जो होता है वो क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उस पर भी एक नया वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये हम लोग टारगेट बुक करेंगे
पहला यहाँ बुक करेंगे, दूसरा यहाँ बुक करेंगे, तीसरा यहाँ पे 3 टारगेट हम लोग बुक करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो इसमें और भी होल्ड करके रख सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस जो लगेगा यहाँ लगेगा, इस कैंडल रेड कैंडल के नीचे। अगर आप बोलते हैं कि नहीं भाई ये काम नहीं करेगा, स्टॉप लॉस दे देगा, तो ठीक है भाई। जब भी आप किसी ट्रेन या फ्लाइट में जाते हैं और ट्रेन और फ्लाइट मिस कर जाता है तो अपना गला काट नहीं देते हैं आप दूसरा ट्रेन और फ्लाइट का ना इंतजार करते हैं उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। अल्टीमेट आपका मकसद है ट्रेडिंग से पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना, तो आप थोड़ा ना ट्रेडिंग छोड़ देंगे। आप स्टॉप लॉस तो लगा रहे हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे करके निकल जाइए अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। और दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं आपको ये एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। आप इसको सीखिए, समझिए, बैक टेस्ट कीजिए, आप जाइए चार्ट पे, इसको थोड़ा एनालाइज कीजिए और देखिए सही में ये काम करता है कि नहीं करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे 3 साल रिसर्च और 3 साल स्टडी का ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी जाइए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए कि सही में यह काम करता है या नहीं करता है। आप लोग आते हैं मार्केट में और किसी के कहने पे आए और पैसा को लगा दिए, जब मार्केट नीचे चला गया तो एवरेज पे एवरेज, एवरेज पे एवरेज, एवरेज पे एवरेज किए जा रहे हैं, लास्ट में हार पछता करके आप लॉस में निकल गए। तो ऐसे थोड़ा ना मार्केट वर्क करता है। अरे मार्केट इतना आसानी से अगर पैसा दे देता तो 100 में मात्र 10 ही लोग 7 लोग पैसा कमाते हैं, 90 लोग 93 लोग तो लॉस करते हैं। तो 7% 10% लोग कौन लोग पैसा कमा रहे हैं? जो लोग मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत कीजिएगा नहीं, किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कीजिएगा नहीं, पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा नहीं और बोलिएगा कि मार्केट पैसा नहीं दे रहा है। क्यों देगा भाई आपको पैसा? मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए मेरे को ये सब समझाना पड़ता है, यानी तो बहुत सारे लोग आते हैं पैसा कहीं पे कहीं लगा दिए और लॉस खा करके आ जाते हैं कि भाई लॉस हो गया। अरे कैसे लॉस हो जाएगा भाई? अपना वन टूल पे रहिए ना, अपना स्ट्रेटजी पे काम कीजिए ना। तो मंथली चार्ट फ्रेम पे हम लोगों को ऐसा पैटर्न ढूंढना है जिसमें रेड के बाद जस्ट ग्रीन कैंडल बना हुआ हो, लॉन्ग फॉर्मेशन हो, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना हो, वैसा आप ढूंढिए, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ स्टॉप लॉस दे देता है तो हम लोग छोटे स्टॉप लॉस दे करके निकल जाएंगे, फिर हम लोग नीचे पकड़ेंगे, इसको यहाँ पकड़ने का कोशिश करेंगे, फिर यहाँ पकड़ने का कोशिश करेंगे, बहुत सारा पैटर्न है, फिर हम लोग को यहाँ पकड़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन अल्टीमेट हम लोग जो स्टॉक मेरे फेवर में है उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस लाइन को अगर लक्ष्मण रेखा को ये ब्रेक करता है ना तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे आ जाएगा। वैसे करते 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 हम लोग कहीं ना कहीं इसको पकड़ेंगे और अपना इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। छोटा स्टॉप लॉस, लंबा प्रॉफिट। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे वॉल्यूम भी आप जब लगा करके देखेंगे ना तो यहाँ पे अच्छा खासा एक वॉल्यूम जनरेट होता है जब भी ये एग्जीक्यूट करता है यहाँ पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे। तो यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे ना एक गैप रहता है। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे ना एक गैप मिलेगा आपको। उसी गैप को फॉलो करते हुए मार्केट जो है ऊपर की ओर, देखिए यहाँ पे एक गैप मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको एक गैप मिलेगा, यहाँ पे आपको एक गैप मिलेगा। इसी गैप को फील करते हुए मार्केट जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। तो देखिए यहीं पे एग्जीक्यूट किया और मार्केट अब ऊपर की ओर जा रहा है, पहली टारगेट की ओर। देख रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? पहला टारगेट यहाँ होगा, दूसरा टारगेट यहाँ। अच्छा, एक ही स्टॉक नहीं है, आप चलिए दूसरा स्टॉक में मैं आपको बताता हूँ। टाटा मोटर्स मंथली के चार्ट टाइम फ्रेम पे चलिए, देखिए यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, अभी चल दिया अपना टारगेट की ओर। पहला टारगेट यहाँ होगा, दूसरा टारगेट यहाँ होगा, तीसरा टारगेट यहाँ होगा, चौथा टारगेट यहाँ होगा। आप टारगेट लीजिए ना, कितना पैसा कमाइएगा कीजिए। अगर मान के चलिए इसको अगर जो ये स्टॉप लॉस दे देता तो फिर हम लोग यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पे इस वाले कैंडल को पकड़ेंगे, फिर इसका टारगेट बुक करेंगे। चलिए और भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। IDFC देखिए, यहाँ पे इसी को एग्जीक्यूट करके मार्केट ऊपर जाएगा,
देखिए एक स्टॉक संवर्धन प्रदर्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट इसी को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ रहा है। IRCTC देखिए मार्केट इसी को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना। दूसरा स्टॉक चेक करते हैं, भारत फोर्ज। देखिए इसी को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं वोल्टास, देखिए इसी को फॉलो किया, फिर मार्केट आउट ऊपर जा रहा है। एक्साइड इंडस्ट्री देखिए। तो आपको समझना होगा कहाँ आपको लेना है, कहाँ एग्जिट कर जाना है, कब आपको स्टॉक लेना है, कहाँ से लेना है। ये सारा कुछ आपको सीखना समझना होगा, तभी जा कर के आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाएंगे। आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए। लगभग 200 स्टॉक है इंडियन मार्केट में जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और एक शॉर्ट टाइम पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, पल्स ट्रेंड चेक कीजिए, DATR से वैल्यू निकालिए और इसके बाद उसके नीचे जहाँ भी ये रेड और ग्रीन वाला पैटर्न बनता है वहाँ जा करके आप वहाँ अपना ये इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो से आप कितना क्वांटिटी लेंगे और कितना स्टॉप सह सकते हैं, ये सारा कुछ आप रिस्क रिवार्ड रेशियो निकाल लीजिएगा। इसका भी वीडियो बना हुआ है रिस्क रिवार्ड रेशियो का, वो जा करके देखिए और उसके अनुसार आप अपना इन्वेस्टमेंट करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और जब भी स्टॉप लॉस लगता है तो उसके नीचे जा करके उस टाइप से पैटर्न ढूंढिए और फिर जा करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन अल्टीमेट आपको 1 टूल 1 रूल यूज करके एक पैटर्न पे आपको चलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि इसी तरीके से वीडियो का सीरीज एक आते रहेगा और आपको कुछ सीखने को मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।